नमस्कार। यूजीसी के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में हमने केस फाइल किया और हमारा केस चल रहा है। कहने की बात यह है कि मैं कोई राजनीतिक पक्षधर ना रखते हुए मैं आपसे यही विनती करता हूं कि जितने भी विद्यार्थी हैं आप हमारे साथ आए, हमसे जुड़े और हमें इस लड़ाई में साथ लड़ना है। जिस तरह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, उस तरह से एग्जाम देना या परीक्षा देना मुश्किल सा हो गया है। और कहने की बात यह है कि दिन पे दिन आज 50,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। किस तरह बच्चे इस फैसिलिटी में एग्जाम दें, क्योंकि फैसिलिटी नहीं है। पैंडेमिक सबसे ज्यादा है, महामारी इतने उच्चतम स्तर पे फैली हुई है कि जान मान का खतरा बना हुआ है। बच्चे परीक्षा देने से भयभीत नहीं है, बच्चे अपनी स्वास्थ्य को लेकर, अपने परिवार को के स्वास्थ्य को लेकर भयभीत है। और इसी के साथ यूजीसी ने जो गाइडलाइन लाया था जुलाई के महीने में, तो वो मैंडेटरी करते हैं कि फाइनल ईयर के बच्चों को एग्जाम देना। इसी गाइडलाइन के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट में गए और मैं एक मुहिम की शुरुआत कर रहा हूं, वो है पेन डाउन। इस पेन को मैं डाउन कर रहा हूं आपके सामने और ये प्रण ले रहा हूं कि ये फाइनल ईयर की परीक्षा मैं नहीं दूंगा। आप में से जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो बेझिझक जुड़े। 31petitioners@gmail.com में आप मेल कर सकते हैं। ट्विटर पे 31petitioners करके आप जुड़े और आप जो अपनी मन की बात रखना चाहते हैं आप हमें मेल कीजिए, हमें ट्वीट कीजिए। लेकिन हमें इस संकट की घड़ी में हर विद्यार्थी के साथ होना पड़ेगा। जहां एक और कुछ प्रांत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, आज आप वहां बच्चों को फोर्स कर रहे हो एग्जाम देने के लिए। आज आप बोल रहे हो कि एग्जाम देना कंपलसरी है, भले आप इस मंथ में नहीं, आप बाद में आने वाले समय दे दीजिए। क्यों मैं अपनी डिग्री को पोस्टपोन करूं? क्या आपको लगता है इस सुविधा में एग्जाम लेना पॉसिबल है? मैं कोई राजनीतिक पक्षधर की तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने विचार रख रहा हूं। मैं खुद एक विद्यार्थी हूं और मुझे लगता है मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं। इसी के साथ मैं चलता हूं। नमस्कार। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से जो ये स्टूडेंट्स हैं ये मांग कर रहे हैं कि पेपर नहीं होना चाहिए। इसके पीछे देखिए, अगर कोई भी चीज़ आप देखते हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करिए कि आखिर वो चीज़ कहीं क्यों जा रही है और वास्तव में वो कितनी सच्चाई है या वो कितनी झूठी खबर है। क्योंकि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें आपको देखने को मिलती हैं। अगर मैं बात करूं यूजीसी की, तो यूजीसी पेपर कराना क्यों चाहती है, पहले इस पक्ष को देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे छात्र क्यों चाहते हैं कि पेपर ना हो वर्तमान समय में। तो देखिए, यूजीसी के अगर 2-3 मेन कारणों को मैं देखूं तो यूजीसी 2-3 बातें कह रही है जिसमें उसने बताया है। अगर मैं यूजीसी की बात करूं, यूजीसी क्यों कहना चाह रही है आखिर पेपर हो, देखिए उसने एक तर्क दिया है कि सब कुछ जब खुला है तो पेपर क्यों नहीं। जब अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो गई है, देश में सभी चीज़ अब खुलने लगी हैं। हाँ, वो बात अलग है, अभी तक उतने अच्छे स्तर पर चीज़ों में भीड़ भाड़ नहीं हो पा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा जा रहा है, मास्क लगाया जा रहा है। तो यूजीसी का कहना है जब सब चीज़ें खोली जा चुकी हैं तो यूनिवर्सिटी पेपर देने में क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, यूनिवर्सिटी पेपर क्यों नहीं होने चाहिए। तो यूजीसी अपना ये तर्क दे रही है। दूसरा तर्क ये दे रही है कि अगर हमने फाइनल ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट करा कोविड प्रमोशन के चलते, तो उनकी मार्कशीट पर लिख दिया जाएगा कोविड-19 प्रमोशन। कहने का मतलब है यूजीसी आप अपने जो स्टूडेंट हैं उन्हें देश नहीं विदेश में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर वो आगे कहीं अमेरिका या यूके या यूएई कहीं भी जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और अगर भारत की भी किसी कंपनी में जाएं तो कोई ये ना कहे कि ये कोविड-19 का प्रमोशन वाला है, इसने मेहनत नहीं करी। यूजीसी का एक ये तर्क है। और तीसरा ये तर्क दिया गया है कि यूजीसी ने कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपका पेपर कराएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। ये यूजीसी की तरफ से 3 तर्क थे मोटे मोटे, वो मैंने आपको बता दिए। अब छात्रों की तरफ से क्या तर्क दिए जा रहे हैं यूजीसी के जवाब में, उसको ज़रा तलाशिए। पहली बात है कि यूजीसी जो छात्र तर्क दे रहे हैं कि जो अच्छा तर्क है छात्रों के द्वारा, उसमें ये बताया जा रहा है कोविड प्रमोशन तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम क्यों लिए जा रहे हैं, खाली लेने हैं तो आप सबके लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन होना है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के भी आप पेपर लीजिए, ऐसा छात्र कह रहे हैं। और उनकी बात कुछ हद तक ठीक भी है, ऐसा कुछ विद्वान भी मान रहे हैं और मीडिया कर्मी भी बता रहे हैं। जब अभी तक इतने बड़े स्तर पर चीज़ों का नहीं खोला गया है, कोविड-19 के
50,000, 52,000, 55,000, 45,000 केस आ रहे हैं और लगभग 40,000 से ज़्यादा जो मृत्यु देश में हो गई हैं वो भी हमारे में से किसी के भाई हैं, किसी के बहन हैं, किसी के चाचा हैं, किसी की चाची हैं। तो कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसे में यूनिवर्सिटी परीक्षा कैसे ले सकती है? छात्रों का ये भी तर्क है जब पूरे देश में 400 केस थे तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम को रोक दिया गया, और आज जब पूरे देश में 20 लाख केस हैं तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कैसे ले जा रहे हैं यूजीसी के द्वारा। अब छात्र बात कर रहे हैं जो आपकी मार्कशीट पर कोविड-19 लिखा जाएगा उसको लेकर। छात्रों ने कहा है जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की मार्कशीट पर कोविड-19 लिखा जाएगा तो क्या उन्हें समस्या नहीं होगी आने वाली किसी जॉब में? तो छात्रों का ये तर्क है, और ये तर्क भी जायज़ है क्योंकि छात्र ये बात मांग कर रहे हैं लगातार कि अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को प्रमोशन दिया गया तो हमें क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, भीड़ भाड़ जो यूजीसी कह रही है सभी चीज़ें खोल दी गई हैं, उसके पीछे छात्रों का तर्क ये है कि अभी उतने अच्छे स्तर पर चीज़ों का खुलना नहीं हुआ है, क्योंकि देख लीजिए आप सिनेमा हॉल बंद हैं। अभी कुछ राजनीतिक दलों की बात करी जो बहुत ही अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग, आपने उदाहरण अनेक देखे। अमित शाह जी को देखा आपने, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी को देखा, फिर यूपी की कैबिनेट जो मिनिस्टर जी थी उनकी मौत हो गई कोरोना से, बहुत ही दुखद घटना है हमारे लिए भी। आपने बिग बी अमिताभ बच्चन जी को देखा, आपने देखा स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब ये इतनी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जब इतने वीवीआईपी लोगों को कोरोना हो जा रहा है, तो फिर आम जन को भी कोरोना हो सकता है ऐसी भीड़ भाड़ वाली इलाकों में, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ से आया है और इसका कोई पैरामीटर भी नहीं है केवल। और दूसरी बात छात्र ये भी कह रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी को बुखार हुआ, क्योंकि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं, माइल्ड इन्फेक्शन भी हो रहा है, कहने का मतलब है उसमें लक्षण नहीं है लेकिन व्यक्ति में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है। कहने का मतलब है अगर आपने थर्मामीटर से किसी का तापमान नापा और उसका तापमान 98 डिग्री सेल्सियस है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और आपने उसे एंट्री दे दी, अब उसमें अगर माइल्ड इन्फेक्शन हुआ, अगर उसमें कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसकी, अगर उसमें वो लक्षण ही नहीं प्रतीत हुए जो कोरोना के मरीज में होने चाहिए थे, क्योंकि ऐसे केस भी देखे जा रहे हैं, तो फिर वो उससे संक्रमण फैल सकता है। और ये संक्रमण यही नहीं रुकेगा, आपसे आपके परिवार तक ये सब चीज़ों भी छात्रों के द्वारा तर्क दिए जा रहा है। 10 अगस्त को एक अहम सुनवाई है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बातें सब सुनी जाएंगी, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट परीक्षा कराने के लिए भी फैसला दे सकता है और इनको प्रमोशन के लिए भी। यूजीसी ने 2 टूक कहा है कि विद्यार्थी किसी भी बात से भ्रमित ना हो, उनकी परीक्षा होगी, लेकिन विद्यार्थी इस बात को लेकर परेशान है कि वर्तमान काल में जब 60,000, 50,000, 55,000, 45,000 मरीज रोज आ रहे हैं, तो फिर कोरोना काल में परीक्षाएं कैसे कराई जा सकती हैं। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंत्रीगण बात कर रहे हैं, जनता दरबार की कोई भी बात नहीं हो रही है, जनता दरबार नहीं लगाया जा रहा है, जिलाधिकारी अपने जो जिलाधिकारी में है वहाँ जनता दरबार नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी जारी है और वैक्सीन कब आएगी ये अभी नहीं पता, क्योंकि अभी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। उसके बाद क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा। WHO ने कहा है कोरोना के साथ रहना होगा। यूजीसी एक तर्क ये भी दे रही है कि कोरोना के साथ रहना होगा, अगर कोरोना 2 साल तक रहा तो क्या आप पेपर नहीं देंगे। तो विद्यार्थी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, प्रमोशन दिया जाना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए कि क्या यूजीसी सही है या फाइनल ईयर के स्टूडेंट सही हैं। आपकी कमेंट राय बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आप राय देंगे थोड़े सभ्य भाषा में दीजिए, जैसी भी भाषा यूज़ करें उसका थोड़ा सार्थक अर्थ होना चाहिए। थोड़े तर्क के साथ आप वाक्य को रखेंगे तो हम भी अच्छा समझ पाएंगे और आप भी अच्छा बता पाएंगे। बाकी 10 अगस्त को एक अहम सुनवाई है, बने रहिए टारगेट जॉब चैनल के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।